न्यू स्केल डिजिटल के प्रसंग वश में आज वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे विशेष चर्चा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने, धर्म और राजनीति के बीच उठते सवालों पर होगी गहन पड़ताल। मध्य प्रदेश के सलमान के एनकाउंटर पर पुलिस की राहत की सांस। देखिए आज की सबसे बड़ी बहस और ताजा घटनाक्रम सिर्फ न्यू स्केल डिजिटल पर। नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज हम बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और साथ ही बात करेंगे सलमान की। सलमान ने मध्य प्रदेश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी, जिसको लेकर के खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पुलिस विभाग के लगभग 300 कर्मचारी अधिकारी पिछले शुक्रवार की रात से बड़े परेशान थे, जिसमें अब सलमान वाले मामले में सरकार ने राहत की सांस ली है। इसी बीच में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के भी राजनीति चल रही है। शुरुआत करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिस प्रकार से मुखारबिंद हो रखे हैं, मुखर रूप से जो सामने आ रहे हैं, वो एकदम से हिंदुत्व के नेता के रूप में काम कर रहे हैं। युवा हैं, हिंदुत्व के लिए खुल करके बोलते हैं, मुखर रूप से बोलते हैं और खुली बात करते हैं, जिसके अंदर स्वतंत्र रूप से अपनी भावना भी व्यक्त करते हैं। आपको ध्यान है कि इसी को लेकर के कुछ दिनों पहले उन्होंने दिल्ली से वृंदावन तक की यात्रा निकाली थी, जिसके अंदर लाखों श्रद्धालु भाग ले रहे थे। हालांकि बीच में उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से 1-2 दिन ब्रेक देना पड़ा, लेकिन जब वृंदावन में यात्रा उनकी समाप्त हुई तो देखने लायक वो दृश्य था। और जिस प्रकार से उनका एक लोगों के बीच में कथा भी, जब उनकी कथाएं होती है, कथा के अंदर भी लाखों लोग पहुंचते हैं। पहले से 2-2, 3-3 दिन पहले से जाके अपनी जगह सुनिश्चित कर लेते हैं। अब ये बात तो मैंने बता दी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, लेकिन अब इसमें एक राजनीति ने भी प्रवेश किया है। हालांकि जैसा मैंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व को अपना मुख्य उद्देश्य बना करके चल रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में उनकी कथा थी। कथा के दौरान उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा उन्होंने, कि हिंदुओं को 4 संतान पैदा करनी चाहिए। स्पष्ट रूप से खुलेआम उन्होंने कहा कि 4 संतान पैदा करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए उसका उदाहरण भी बताया उन्होंने कहा कि 2 संतान अपनी सेवा के लिए, मतलब माता पिता की सेवा के लिए, और 2 संतान सनातन धर्म की रक्षा और देश की रक्षा। मतलब एक सनातन धर्म, मतलब समर्पित कर दो एक संतान को सनातन धर्म के प्रति, अपने हिंदू धर्म के प्रति, जिसकी वो रक्षा करे, और एक को कर दो देश की रक्षा के लिए, मतलब सेना के लिए। तो हालांकि उन्होंने जिस प्रकार की बात कही है, निश्चित रूप से इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अगर बात करें तो कई लोग 10 बच्चे भी पैदा करते हैं, 15 बच्चे भी पैदा होते हैं। इसको लेकर के भी उन्होंने हल्की सी एक बात भी कही थी उन्होंने, लेकिन कुल मिलाकर के उनका ध्येय यही था कि नहीं, बच्चे एक वाली बात नहीं, बच्चे 4 पैदा कीजिए। लेकिन अभी इस प्रकार का जो युवा वर्ग के अंदर ये इस तरह का ट्रेंड चल गया है कि वो 1 बच्चा या 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं करना चाहते, क्योंकि अब संसाधन भी दुनिया भर के हो गए, जिसको लेकर के वो अपनी इच्छा के अनुसार बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ये बात होगी। लेकिन अब इसको लेकर राजनीति देखिए कि कांग्रेस ने इस पे आपत्ति, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में तो आपत्ति तो जतानी है। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया है कि वो भाजपा की एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा के एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। मतलब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर उन्होंने कहा कि वो ट्रेंड जो उनका है वो भाजपा के पक्ष में, हालांकि खुल के नहीं कहा, लेकिन एक एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। इसका मतलब भाजपा ही हो सकता है। उन्होंने, कांग्रेस ने ये भी कहा
कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब हमने भी तो नारा दिया था कि हम दो हमारे दो, और अब उसको बड़ा करके 4 कर रहे हैं, तो कौन-सी इसमें नई बात आ रही है। लेकिन क्योंकि राजनीति, मैं बार-बार कहता हूँ, राजनीति में जब तक पक्ष-विपक्ष नहीं होगा, तब तक राजनीति से कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी ने धीरेन्द्र शास्त्री का पक्ष लेते हुए कहा कि नहीं, ये देश हित के अंदर उन्होंने बात की, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता, विचारधारा देश विरोधी है, सनातन विरोधी है। इसलिए उन्होंने इसको धीरेन्द्र शास्त्री के जो वक्तव्य है, उसकी उन्होंने निंदा की है। कुल मिलाकर सोचने वाली बात ये भी है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हिंदुस्तान की बात करना, हिंदुस्तान की रक्षा करना, हिंदुस्तान के विकास की बात करना और हिंदुस्तान के लिए कुछ भी अच्छी बात करना, एक हिंदुस्तानी की मंशा भी होनी चाहिए कि वो जिस देश में रह रहा है, जिस देश में पल रहा है, फूल रहा है, उस देश की उसको ईमानदारी से उसके बारे में सोचना भी चाहिए। लेकिन राजनीति में कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री का जो ट्रेंड है, वो कुल मिलाकर के हिंदुत्व को लेकर के है। हालांकि बहुत ही कम समय के अंदर उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली है। ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री अपना कार्य कर रहे हैं, राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे। अब चलते हैं मध्य प्रदेश में ही, जहां पिछले शुक्रवार को एक सलमान नाम के एक व्यक्ति ने, युवक ने 6 साल की बच्ची को लॉलीपॉप का बहाना बना करके उसको जंगल में ले गया। जंगल में ले जाकर के उसके साथ में उसने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद में उसे जंगल में छोड़ गया। जंगल में छोड़ने की स्थिति हुई कि कुछ पशुओं ने भी, जो जंगली पशुओं ने भी इस पर कुछ अटैक किया। जब उनके परिवार वाले बच्ची को ढूंढने लगे तो बच्ची तड़फड़ाती हुई जंगल में मिली हुई थी, जिसके बाद में भोपाल में भी उनका उपचार चल रहा है, बच्ची का 6 साल की का। लेकिन उससे लेकर के डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को, मतलब पिछले शुक्रवार की घटना है, शनिवार को उन्होंने गृह विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई, जिसके अंदर इस तरह की पुनरावृत्ति न हो इसके इंतजाम करने के लिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए, और अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए थे कि वो अधिकांश समय फील्ड में रहें, पैदल गश्त करें। ठीक है, उन्होंने कहा। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जब मुख्यमंत्री ने इसको बड़ा गंभीर रूप से लिया, तो वहाँ 300 लोगों को 15 टीमें बनाई गई, 20 टीमें बनाई गई, जिसमें 300 पुलिसकर्मी शामिल थे। लेकिन कल तक उनको सफलता नहीं मिली, सलमान को मिली। लेकिन कल जब शाम को सलमान को पाया गया, उसके ऊपर फायरिंग की गई उसके पाँव पे, तो पकड़ में आ गया। अब उसका इलाज भी चल रहा है और दूसरा इलाज भी होगा उसका, जो सरकार भी न्याय जुडिशली भी उसका दूसरा उपाय होगा, उपचार भी होगा। लेकिन कहने की गर्ज यह है कि मोहन यादव ने इस मामले में बड़ी गंभीरता से जिस प्रकार से कदम उठाया है, पुलिस अधिकारियों को हिदायत दिए, नसीहत दिए, उससे आने वाले समय में इस तरह के जो कांड है उस पर रोक लग सकेगी, और पुलिस भी पूर्ण रूप से, हालांकि पुलिस का काम मुस्तैदी का ही है, करती भी है, और अब पुलिस और ज़्यादा अधिक मुस्तैदी से काम करेगी और इस प्रकार के अपराध पर अंकुश लगेगा। आज के